हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यूरेका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग सीटेट के फर्स्ट पेपर के आंसर्स कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास पेपर ए का सेट है और ए के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में मैं डिटेल बताती जाऊंगी और आप अपने सेट के साथ उसको मैच करते जाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और यूरेका के सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करती हूँ कि उनका बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं वो एज इट इज़ फंसे हुए हैं। तो और इस बार तो और अच्छी बात हुई कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो क्यों ना हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे हुए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत इच्छा होगी कि जल्दी जल्दी अपने आंसर कीज़ मैच करें और फटाफट अपने मार्क्स के जाने के कितने मार्क्स हम लोग ने इस बार उठाए हैं। मेरे पास सेट ए का है, सीटेट का फर्स्ट पेपर जो मॉर्निंग में हुआ है और उसमें से पहला क्वेश्चन जो है 91 अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देना। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जिनका फर्स्ट पेपर जो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ले रखे हैं उनका मैं पहले करा रही हूँ और फिर उसके बाद जो इंग्लिश को फर्स्ट ले रखे हैं और हिंदी को सेकंड ले रखे हैं उनका बाद में कराऊंगी। तो मैं पहले भाषा 1 जिनका हिंदी माध्यम के ज़रिए से पेपर दिया गया है उनमें से करा रही हूँ। तो पहले फिर से मैं दोबारा बताती हूँ कि इसमें एक पैसेज आया हुआ है, एक गद्यांश आया हुआ है जिसमें हम लोग बात करेंगे। 91 पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम पैसेज पढ़ते हैं बेटा, तो पैसेज पढ़ने पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो टॉपिक उठ के आ रहे हैं। एक तो कला प्रवृत्ति पर और दूसरा किशोर अवस्था पर। जैसे आप एक लाइन पढ़ोगे तो किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। अगर हम ये दो ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे अगर देखा जाए तो किशोरा अवस्था आंसर निकल कर आ रहा है, बट अभी फ़िलहाल के लिए 2 और 3 दोनों ही देखो सीबीएसई किसे लेता है, बट सेकेंड आंसर इसका परफेक्ट होगा मेरे अनुसार कला प्रवृत्ति पर। तो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो कला प्रवृत्ति पर। 92 सेकेंड जो क्वेश्चन है 92, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, तो इसका जो आंसर है तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है। तो इसमें हम लोग पहला आंसर लेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, पैसेज के आधार अगर आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पर आपको पहला आंसर मिलेगा जिसका है तर्क प्रधान। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन 97 अगर बात करें तो 97 क्वेश्चन में विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है। अगर विकसित शब्द की बात करते हैं तो आप गौर से देखोगे विकसित हम ऐसे लिखते हैं और इस विकसित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है, बट कैसे लगा हुआ है। जैसे विकास में अगर आप इत लगा दोगे तो उसमें जो स्पेलिंग के चेंजेस आ जाएंगे, वर्तनी में थोड़ा परिवर्तन, विकार उत्पन्न होगा और वो क्या बन जाएगा, विकसित बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्यय क्या लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 97 का सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, 98 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, 97 मैंने क्लियर कर दिया। 93 का आंसर पहले बता देती हूँ आपको। 93 का देखेंगे, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण यहाँ भी 2 क्वेश्चनों में बहुत अच्छा डाउट उत्पन्न हो रहा है। एक तो सबसे पहला है समाज में विभाजन हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन, और फोर्थ है व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। देखो सीबीएसई वाला अगर पैसेज के अनुसार लेता है तो यहाँ पे आंसर आएगा समाज में विभाजन हो रहा है। तो 93 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, समाज में विभाजन हो रहा है। 94 की बात करें तो यहाँ पे किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में इसका आंसर अभाव क्यों हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे पैसेज के आधार पे कहा जा रहा है कि पतन हो रहा है। जो आज की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारी कला पक्ष का क्या कर रही है, पतन कर रही है। तो 94 का फर्स्ट आंसर होगा। 95 का इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तार्किक में क्या है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, स्वाभाविक में भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, साहित्यिक में भी साहित्य जमा इक प्रत्यय लगा हुआ है। बट अगर चौथा ऑप्शन देखते हैं तो अभिव्यक्ति कहा जा रहा है। तो अभिव्यक्त में जो वर्ड है वहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका 95 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। अच्छा, 96 की बात करें तो आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है जिस वाक्य में निपात कहते हैं। अच्छा, ये भी शब्द क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं। भी, ही, तक या फिर भर या केवल मात्र ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस पर एक बल उत्पन्न करते हैं। जैसे मैं भी जाऊंगा,
या मैं जाऊँगा या मैं ही जाऊँगा या केवल मैं जाऊँगा, ये जो शब्द हैं ये छोटे छोटे, ये क्या है, निपात का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है 96 नंबर पे अगर देखें तो भी निपात के रूप में प्रयोग किया गया है। तो 96 का आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर होगा। अच्छा 97 की बात करते हैं। तो 97 में मैंने भी बताया था कि विकसित में क्या हो जाएगा, विकास में इत प्रत्यय लगा है, इसलिए 97 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 98 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है, इसका मतलब वास्तविक रूप में शायद उसका आंसर कुछ और हो, परंतु जब हम पैसेज पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो आपको आंसर वास्तविक जीवन से जोड़कर नहीं बल्कि उस गद्यांश के आधार पर देना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है। वास्तविकता के आधार पर तो हम कहेंगे कि सुखद है, परंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वो सुखद नहीं है, वो क्या है, दुखद है। इसका मतलब 98 का सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। 99 के बारे में देखो, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। फिर वही बात है, अनुच्छेद के आधार पर हमें देखना है ये आधुनिक समाज में जो आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत किस सब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को कहा गया है। तो 99 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा विज्ञान को, जो कि इस अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि विज्ञान को ज़्यादा महत्व देने के कारण कहीं ना कहीं कला पक्ष जो है पिछड़ जा रही है। तो क्यों ना हम कला पक्ष को भी उतना ही महत्व दें जितना कि विज्ञान को दे रहे हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 99 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा। अच्छा उसके बाद एक आपके पास पद आ रखा है, पद मीन्स पोएम, पोइट्री है ना, ये बहुत अच्छी है, साकार, दिव्य, गौरव, विराट। अगर मैं इनके अर्थों की बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर्स की बात करती हूँ, जिसमें हिम किरीट का आशय पूछा गया है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अगर सिर्फ हिम सुनोगे तो हिम का मतलब आपको बर्फ़ समझ आएगा, बट यहाँ बर्फ़ की बात नहीं कर रहा है, तो हम बर्फ़ का मुकुट नहीं लगा सकते इसको हम स्वर्णिम मुकुट कहेंगे। मतलब बर्फ़ जो है वो कैसी लग रही है, वो स्वर्ण के मुकुट के समान लग रही है, इसलिए 100 का आंसर जो है फोर्थ है। अगर कई बच्चे गद्यांश पद पढ़े होंगे तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सेकेंड आंसर होगा, कई बच्चे लगा कर भी आए होंगे, बट बेटा इसका आंसर होगा फोर्थ। अच्छा 101 नगपति का विग्रह और समास होगा क्या। अच्छा नगपति का मतलब कई लोग सोचेंगे नागों का पति मतलब स्वामी, बट बेटा यहाँ नग मतलब होता है पर्वत। तो पर्वतों के जो पति हैं, पर्वतों के पति का मतलब पर्वतों के स्वामी जो हैं, तो जो जहाँ लग जाता है, बहुव्रीहि में जिसका लगता है अगर विग्रह करोगे तो। और अगर आप कर्मधारय की बात करोगे तो कर्मधारय के अंत में किसी भी चीज़ को खोलने पर, विग्रह करने पर जो का प्रयोग होता है। इसका मतलब नगों, पर्वतों का पति है जो, उसको क्या कहेंगे हम, कर्मधारय कहेंगे। इसका मतलब 101 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। 102 किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। इसका आंसर होगा थर्ड, पुरुष के पुंजीभूत ज्वाला। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम कभी भी पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें भावार्थ कुछ और दिखाई देता है या साउंड कुछ और करता है, बट अगर उसके अर्थों का विग्रह करते हैं तो वहाँ पे कुछ और सुनाई देता है। इसीलिए यहाँ 102 का क्या आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर होगा। ठीक है 103 की बात करते हैं, तो जिसे जीता ना जा सके, ये मेरे ख्याल से आप लोग 9th 10th और 8th से रटे हुए हो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आप यूँ देखकर टिक लगा सकते हो, अजय। अच्छा उसके बाद एक वर्ड आया है निस्सिम। एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, हमारे जो यूरेका के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था अगर ये श आ जाए, ये श आ जाए या ये श आ जाए, ये तीनों में से कोई भी श आ जाए और आधा हो तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सीधा किस में बदल देना है, हमें विसर्ग में बदल देना है। और ये हमेशा संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब ये जहाँ भी आएगा तो संस्कृत के शब्दों का मतलब ये है कि संस्कृत तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बट खासकर इसकी पहचान विसर्ग संधि मानी जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विसर्ग संधि हो जाएगा। तो 104 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा। अच्छा हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे अगर यतिवर की बात करें तो पद के अनुसार तो पर्वतों का स्वामी निकल रहा है, तो समस्या का हल ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 दोनों में थोड़ा मतभेद है, क्योंकि अगर पदों के आधार पर निकालूं तो पर्वतों का स्वामी निकल रहा है, और अगर अर्थ के आधार पर निकालूं तो समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। तो मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगी, सीबीएसई के अनुसार आप देखो 2 को चूज कर रहा है या 4 को कर रहा है, वो देखते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से अर्थ के आधार पर होना चाहिए चौथा, महात्मा
समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। तो आप करेक्ट आंसर अभी फ़िलहाल के लिए चौथा लगा सकते हैं। CBSE देखो क्या नतीजा निकालता है, अगर अर्थ के आधार पर निकालता है तो यही करेक्ट होगा। 106 की बात करते हैं। 106 क्वेश्चन जो है प्राथमिक स्तर पर पैडा की बात करें, हम लोग शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी चाहिए कि आप वास्तविक जीवन में एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को किस रूप में देख रहे हो। अब यहाँ पे दिया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य है। इसका मतलब आप किस उद्देश्य से बच्चे का भाषा का आंकलन कर रहे हो, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करने के लिए। और क्यों करोगे आप? किसी कक्षा में अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप भाषा पढ़ाने के लिए पहले उसका आंकलन कर रहे हो कि जो वो जानता है तो क्या जानता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो टेबुला रासा एक कॉन्सेप्ट आया था जॉन लॉक का, जिसमें कहा गया था कि बच्चा जो है एक खाली बर्तन के समान है। बट इसको चॉम्स्की या प्याजे या और भी लोगों की बात करूँ तो उन्होंने ठुकरा दिया। खासकर जॉन डीवी ने भी इस बात को कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अपने परिवेश से भाषा सीख कर आता है। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी बच्चा स्कूल में आके भाषा नहीं सीखता है, वो अपने माता पिता, आस पड़ोस, परिवार, समाज से कुछ ना कुछ शब्दों और भाषा का प्रयोग करते हुए, इवन बेशक वो कहता है मुझे आम अच्छा लग रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि आम संज्ञा है और अच्छा विशेषण है, बट वो प्रयोग तो कर रहा था। इसका मतलब बच्चा जो है टेबुला रासा नहीं है, एक ब्लैंक स्लेट नहीं है या एक खाली तख्ती नहीं है, वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर अपने जीवन में विद्यालय में प्रवेश करता है। तो उसके भाषा प्रयोग का क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप आंकलन कर रहे हो। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। 107, इनमें से कौन सा भाषा आंकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कम प्रभावी, देखो बात समझेंगे। भाषा आंकलन में देखो कहानी कहना भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे कम पूछा गया है, कम का मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव में देखो कहानी कहने का मतलब बच्चा कहानी कह पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, भाषा बोल पा रहा है, प्रयोग कर पा रहा है। कहानी लिखना, इसका मतलब भी क्या है, उसे भाषा की पकड़ है, ज्ञान है। घटना वर्णन मतलब कोई चीज़ उसने देखी थी और उसको अपने शब्दों में वो व्याख्या कर पा रहा है, इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट आंसर हो सकता है। इसका मतलब कौन सा नहीं है? श्रुत लेख। श्रुत लेख में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी अपसारी चिंतन का प्रयोग नहीं करेगा, केवल सुनेगा, श्रुत और लेख, सुनेगा और लिखेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भाषा आंकलन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो 107 का कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा। 108 की देखते हैं। आंकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आंकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आंकलन होता है। हमारे CCE पैटर्न की बात करें तो कॉन्टिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, जो कि अभी भी हमारे देश में लागू है, बट उसका थोड़ा रूप और स्वरूप में परिवर्तन लाया गया है। NCF 2005 ने इसको लागू किया और चाहा कि बच्चों का हर पक्ष का एक व्यापक रूप में क्या किया जाए, उनका आंकलन किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि केवल बच्चों का ही आंकलन ना हो, बल्कि शिक्षक का भी आंकलन हो कि बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है और उसे पढ़ाने वाले का तरीका क्या है और वो कितना सक्षम है उसको पढ़ाने में, और बच्चे के साथ साथ शिक्षक का भी स्वयं का आंकलन किया जा सके। इसका मतलब ये पूर्णतः सत्य है। इसका मतलब 108 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 109, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। अब रीमा ने खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी। देखो किसी भी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे केस स्टडी सुना होगा, रेटिंग स्केल सुना होगा, वैसे एक पोर्टफोलियो के नाम की चीज़ होती है। इसमें किसी भी बच्चे की कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इसलिए 109 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पोर्टफोलियो। 110, पहली कक्षा में खालिस्तान भी लिखने के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग कोई भी थॉट देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं और उन्हें कहते हैं लिखो, ड्रॉ करो, पिक्चर्स बनाओ, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की भाषा है। पुरानी बात करें तो पहले भाषा नहीं हुआ करती थी, चित्रों के द्वारा हम लोग अपनी भाषा का प्रदर्शन करते थे। तो पहली कक्षा में क्या कह सकते हैं कि चित्र भी किसका रूप धारण कर लेती हैं? भाषा का। तो 110 का आंसर चौथा होगा। 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य, देखो
प्राथमिक स्तर पर आप कहोगे पढ़ने का उद्देश्य कम क्यों है? देखो बाकी ऑप्शंस देखते हैं हम, क्योंकि हम कभी भी परफेक्ट आंसर निकालने से अच्छा है कि हम कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है उनको निकाल लें। तो अनुमान लगाना, देखो प्राथमिक स्तर पे बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता, वो तुक्के जरूर मारता है बट उतना परफेक्ट अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा, संदर्भ अनुसार अर्थ समझ ले, ये भी सही नहीं है। अक्षरों की पहचान, बिल्कुल हाँ, कम ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर पढ़ने का उद्देश्य बच्चे को कुछ नहीं पता होता। मैं बच्चे को क्लास में खड़ी कर दूंगी और कहूँगी कि चलो बेटा ये पढ़ के सुनाओ, तो बच्चे को कोई मतलब नहीं है कि मुझे मैम क्यों पढ़ा रही है, जस्ट वो खड़ा होगा और उसे पढ़कर सुना देगा। इसका मतलब पढ़ने के लिए किसी उद्देश्य निर्धारण की ज़रूरत नहीं है। बट सीबीएसई 2 क्वेश्चनों में डाउट क्रिएट कर सकता है, एक पहला और चौथा। तो 111 में पहला अनुमान लगाना, ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा कम उपयोगी है, बट बच्चा ऐसा करता है, इसलिए पहले को आंसर ना मानकर हम लोग 111 का चौथा आंसर मानेंगे। 112 भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑब्वियसली सी बात है, ये मैंने कई बार क्लास में भी बताया है कि भाषा अर्जन करना मतलब लैंग्वेज एक्वायर करना, वो एक्विजिशन जो वर्ड है वो चॉम्स्की के द्वारा दिया हुआ है, एलईडी, जिसका बारे में भी आप लोगों को बताया था मैंने। अब 113 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर हम छोटी क्लास की बात करें तो हर चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे ऑप्शन में आप देखोगे कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविज़न और बाल साहित्य, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। बट एक क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आसानी से कौन सी चीज़ आप बच्चों को दे सकते हो? तो वहाँ पे कंप्यूटर आसान चीज़ नहीं है। समाचार पत्र बच्चे पढ़े ना पढ़े, इंटरेस्टिंग हो ना हो, वो ज़रूरी नहीं है, और वो प्राथमिक स्तर के लिए समाचार पत्र इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। टेलीविज़न एक आसानी से नहीं उपलब्ध हो सकता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाल साहित्य, जो किसी भी नोट्स बुक के ज़रिए आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो। 114, इसलिए 113 का आंसर क्लियर है, 113 का आंसर होगा सेकंड, बाल साहित्य। 114 बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खालिस्तान है। अब ये क्या बात है? देखो स्वाभाविक है, बच्चा कहीं भी किसी भी जगह जो चीज़ देखता है उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। जैसे मम्मी उस बच्चे के सामने बोलती है मम्मा, बार बार रिवाइज कर दी है, वो ज़्यादा नहीं तो 2-4 महीने में वो वापस उसको मम्मा, डैडी या पापा ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। क्यों करता है? अनुकरण के ज़रिए। बट इसके लिए कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं दिया आपने बच्चों को, बच्चे ने आपको देखा, अनुकरण किया, इमिटेशन किया और कॉपी कर धीरे धीरे सीख गया। तो 114 का कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट आंसर, स्वाभाविक। 115 बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी है। हम भारत के निवासी हैं और भारत में किसी एक भाषा के लोग निवास नहीं करते। यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और राज्य में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग जो हैं अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं और उपबोलियों का, उपभाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हमारी संस्कृति भी है और सभ्यता भी है। तो 115 का जो है फर्स्ट आंसर होगा। 116 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में खालिस्तान है। देखो ये हमेशा सहायक हैं। कभी भी हम बच्चे को भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना है। जैसे या तो उसको डिबेट्स कराओगे, वाद विवाद कराओगे, भाषण करवाओगे, कहानी सुनवाओगे, या नाट्य रचनाओं के द्वारा उसके व्यक्तित्व को निखारोगे या अभिव्यक्त प्रक्रिया का प्रसार करोगे। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर होगा। 117 मेरे ख्याल से मैं फास्ट तो नहीं हूँ, बट आपके आंसर्स को थोड़ा स्पीड, फटाफट जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा देते हुए आगे बढ़ रही हूँ। 117 की बात करते हैं, 117 की। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखें दोनों, मतलब अनुस्वार और किसमें, अनुनासिक में भेद नहीं कर पा रही है। देखेंगे ये जो बिंदु है इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है ना? इसे हम पंचम वर्ण के रूप में बदल सकते हैं। जैसे पंचम वर्ण आपको पता ही होगा, क ख ग घ अंगह, अंगह पंचम वर्ण होता है। और ये अनुस्वार जो है इसको अनुनासिक जो है ये नाक और मुख दोनों की सहायता से बोला जाता है, और ये संस्कृत में नहीं होता, इसे हिंदी में निर्मित किया गया है। इसलिए ये जिस पे लगता है उसे हम तद्भव शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में उसे समझने में और लिखने में मिस्टेक कर रहा है बच्चा। तो आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? देखो जब बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इन दोनों में सिमिलैरिटी कर ले रही है बहुत ज़्यादा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मैं ये लगाऊं और कहाँ पे ये लगाऊं। जैसे कभी कभी तो वो चंद्र देखती है, तो कभी कभी वो चांद देखती है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसका प्रयोग करूं या इसका।
जबकि दोनों सही है, दोनों अपनी जगह पे गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग दोनों तो सही हो रहे हैं, बट बच्चा सिमिलैरिटी कर पा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर प्रयोग करूँ। तो ये सामान्यीकरण है। इसका मतलब 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। फोर्थ आंसर होगा 117 का। 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो 118 का सेकेंड आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए ज़रूरी है अपने बच्चे की योग्यता को और काबिलियत को पहचानना। 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लेस हो जाए। लेस का मतलब यहाँ पे क्या है? परिपूर्ण। लेस का मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होता, लेस का मतलब होता है भरे हुए, जानकारी होना, उस चीज़ का ज्ञान होना। तो पढ़ने से, लिखने से, रटने से, समझने से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा फोर्थ, समझने से। 120, तो 119 का फोर्थ आंसर लगाएंगे हम। 120 क्वेश्चन देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना और उसकी खालिस्तान को सीखना। इसका मतलब अवधारणाओं और विषय वस्तु को। तो 120 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, अवधारणाएं और विषय वस्तु को समझना। तो यहाँ पे हमारा जो ए सेट का पहले जो प्रथम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने चूज़ किया था, उस पेपर सेट का मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। अब मैं आपको जिन्होंने अंग्रेजी ली थी फर्स्ट और हिंदी सेकंड ली थी, मैं अब उनका कराती हूँ आपको। थैंक यू।